हेलो बच्चों, सीबीएसई ने अपना टर्म 2 का जो पेपर है, सैम्पल पेपर, वो आउट कर दिया है। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। चलिए हम बात करते हैं साइंस के पेपर की। साइंस के पेपर में केमिस्ट्री का पोर्शन हमें देखना है। सबसे पहले हम मार्किंग को देखें तो यहाँ पर जो मार्किंग है दैट मीन्स 40 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। टाइम जो है 2 आवर्स का है। सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे पेपर में, कहीं भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन नहीं है। सभी क्वेश्चन फर्स्ट है, सभी क्वेश्चन हमारे कंपल्सरी करने। 3 सेक्शंस है, 3 सेक्शंस के अंदर हमारे पास 15 क्वेश्चंस है। 15 क्वेश्चंस यानी जो फर्स्ट सेक्शन है ए सेक्शन, इसमें से 7 क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस ईच 2 मार्क्स का। सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं ईच क्वेश्चन। एंड जो सी सेक्शन है उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस है और ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। इंटरनल चॉइस गिवन है कुछ क्वेश्चंस में, तो उसमें से 1 आपको करना है। लेट्स सी। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री वाले पोर्शंस हैं। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक टेबल, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर टर्म 2 वाले पार्ट में है, तो वहीं से हमें उस चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है कार्बन से इस तरह से मिक्स करके गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो वो हम पीरियोडिक टेबल में या फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़कर आते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो कार्बन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट यहाँ पर टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गिवन है, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। PQRS 26 281 287 288। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट, और एस मोर देन 1 भी हो सकता है, विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। तो ये वाला बच्चों, ये जो पोर्शन है ये कार्बन वाले चैप्टर से है। चैप्टर यहाँ पर अपना है कार्बन यानी 4th चैप्टर। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हमने कर लिया है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बिटवीन 2 एलिमेंट्स। और 2 एलिमेंट्स की कंडीशन क्या थी? नॉन मेटल्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। यहाँ पर 1 मेटल और 1 नॉन मेटल नहीं लेना है। तो हमें देखना है आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। कार्बन इटसेल्फ नॉन मेटल, कार्बन क्या है अपना? नॉन मेटल। तो यहां पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहां से आपको नॉन मेटल शॉर्ट आउट करना है कि नॉन मेटल कौन कौन से। फर्स्ट पी को अगर हम देखें 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चों ये वाला है, यानी पी हमारा है 2,6, दैट इज फॉर ऑक्सीजन। क्योंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता नहीं है तो आप एलिमेंट यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पाओगे कि किस एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन गिवन है। तो फर्स्ट यानी पी हमारा है ऑक्सीजन। देन Q 281 ये 11 एटॉमिक नंबर विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, ये है सोडियम का। तो यहाँ पर Q है यहाँ Na, दैट इज मेटल। देर आफ्टर R 287, R की अगर हम बात करें तो 287 दैट इज क्लोरीन, ये भी नॉन मेटल है। एंड एस की अगर हम बात करें 288 दैट इज फॉर आर्गन, ये नोबल गैसेस हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो हमारे पास 3 ऑप्शन में से क्या है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। एंड हमारे पास ऑप्शन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, दैट मीन्स पी। एक जो है ए का अगर हम आंसर लिखें तो ए का आंसर होगा कौन कौन से बनाएंगे? पी एंड आर, पी एंड आर। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई एलिमेंट विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन, ओनली हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। अगर क्वेश्चन की मार्किंग देखें तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का मीनिंग हुआ कि हमारे पास 2 पोर्शन है, तो हम 1-1 मान के चल सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क में हमें आइडेंटिफाई करना है पी एंड आर विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। नाउ अब सेकंड क्या है? कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स। अब यहां से देखो आर्गन तो रिएक्शन करेगा नहीं, और सेवरल कंपाउंड सोडियम को छोड़ दो, बाकी क्लोरीन ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो गिव द सुटेबल रीजन, बना रहा है वो किससे बना रहा है ये हमें मतलब नहीं है, गिव द सुटेबल रीजन। तो ये रीजन बच्चों जब हम कार्बन वाले चैप्टर के फर्स्ट सेकंड पेजेस को स्टडी करते हैं तो वही रीजन गिवन होता है, यानी इसका जो वर्सेटाइल नेचर है, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन,
और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो इन तीनों रीजंस के कारण जो है ये वेरिएबल कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। यहाँ आपको रीजन लिखना है शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। तो गिव द रीजन। फर्स्ट रीजन हमारा कैटिनेशन है। कैटिनेशन का मीनिंग हुआ कि ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी तो कैटिनेशन है, क्योंकि कार्बन के साथ ये कार्बन चेन बनाता है, उसके बाद जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे भी रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। तो कैटिनेशन। एंड सेकंड है टेट्रावैलेंसी, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर कोई मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट के साथ ये 4 उसके जो एटम्स हैं मोनोवैलेंट एलिमेंट के 4 एटम से रिएक्शन कर सकता है। अगर डाई और ट्राईवैलेंट है तो अकॉर्डिंगली ये बॉन्ड बनाएगा और कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। तो बी का आंसर है। ये सारे जो है कार्बन वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं। ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी कार्बन फॉर्म सेवरल compounds with elements इसके अलावा ड्यू टू स्मॉल साइज इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सेकेंड क्वेश्चन डायग्राम गिवन है, पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं है। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। यहां पर W, Y एंड Z 3 एलिमेंट्स गिवन है। इन एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। देखो कोवलेंट बॉन्ड यानी क्वेश्चन पेपर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन वो करते हैं जो 2 नॉन मेटल होते हैं, यानी 2 नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और जहां कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट कंपाउंड आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये मेटल्स होती हैं एंड ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉन मेटल। फर्स्ट है अपना Y एंड Z will form कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो यहाँ रीजन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही आंसर दे, क्योंकि पेपर लंबा है। फिजिक्स बायो के सभी के क्वेश्चंस होते हैं। बायो के क्वेश्चंस में हमें सब्जेक्टिवली बहुत सारा लिखना भी होता है, तो जितना जहाँ पर आप टाइम सेव कर सकते हैं सेव करने की कोशिश करें। विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर, ओनली इतना पूछा है कि एलिमेंट कौन कौन से, और यहाँ पर इन एलिमेंट्स में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि Z की जगह कौन सा होगा या Y की जगह कौन सा होगा। ओनली आपको जो सिंबल गिवन है उन्हीं को शो करना है। तो Y एंड Z विल फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड। सेकेंड है बिटवीन द 2 एलिमेंट्स W एंड Z विच विल हैव द बिगर एटॉमिक साइज और रेडियस एंड Y। देखो W एंड Z के आप पोजीशन देखिए, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। हो सकता है कि इस टाइम जब वॉच कर रहे हैं तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट नहीं हुई है, यानी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। बट अगर हम शॉर्टली इसको देखें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ये लेफ्ट है और ये राइट पोर्शन है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो साइज रेज होती है। ये वाले जो हैं ये पीरियड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। और इसको हम बोलें तो टॉप टू बॉटम एक पूरा ग्रुप होता है। ये ग्रुप है, यानी 18 ग्रुप्स हैं, 1 to 18। ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट, एंड ये 18th ग्रुप है। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं। अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे, यानी हम इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो पीरियड्स के नंबर रेज हो रही है 1 2 3 4, या फिर हम कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल, यानी जो एटम की स्ट्रक्चर है उसके अंदर एनर्जी लेवल्स हैं
या शेल्स हैं वो रेज हो रहे हैं, तो जैसे जैसे शेल्स रेज होते हैं साइज बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं बिटवीन द डब्ल्यू एंड जेड, जेड की आप पोजीशन देखिए, जेड है सेकंड पीरियड में, या सेकंड शेल एनर्जी लेवल है इसके पास, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पर है जेड इज सेकंड पीरियड एलिमेंट and W is fourth period element, सेकेंड शेल फोर्थ शेल। तो ड्यू टू यहाँ पर जो प्रॉपर रीजन होगा दैट मीन्स ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द एनर्जी शेल साइज इंक्रीजेस। तो साइज यहाँ पर इंक्रीज होगी बिटवीन टू एलिमेंट विच विल हैव बिगर साइज। पहले तो ये बताना है कि किसकी बिगर है, तो बिगर किसकी होगी, डब्ल्यू। W has bigger size, रीजन क्या है, रीजन W has 4 energy shells, but Z has only 2 energy shells and on increasing energy shells size of an atom इंक्रीजेज। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखते हैं बच्चों, ये न्यूक्लियस है और ये एनर्जी शेल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम जेड की बात करें, जेड के पास 1 2 3 4 ओनली जेड, जेड के हम ये स्ट्रक्चर हम डब्ल्यू की मान सकते हैं, यानी डब्ल्यू के पास 4 शेल्स हैं। और अगर हम जेड की बात करें तो जेड के पास 1, ये तो न्यूक्लियस मान लीजिए आप, 1 2 शेल्स हैं। तो 2 शेल्स वाले जो एटम है उसकी साइज कम होगी, 4 शेल्स वाले की साइज जो है बिगर होगी, दैट मीन्स डब्ल्यू की साइज बिगर होगी। क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा दोनों क्वेश्चन इसके कंप्लीट है। ये क्वेश्चन भी हमारा 2 मार्क्स का है, दैट मीन्स 1 मार्क हम इसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सेक्शन बी से है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। चूज एन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, इन ईच इंस्टेंस गिवन रीजन फॉर योर चॉइस। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है, पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उससे आपको एलिमेंट चूज करने हैं। ये पीरियोडिक टेबल बच्चों गिवन नहीं थी, ये तो मैंने ली है यहाँ पे, क्योंकि ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पेपर में पीरियोडिक टेबल गिवन है, वो नहीं मिलेगी, आपको याद होनी चाहिए। यानी इसका स्केलेटन सिस्टम पीरियोडिक टेबल का बनाना आना चाहिए और एलिमेंट भी जितने पॉसिबल हो सके आपको लर्न करके याद होने चाहिए। तो थर्ड पीरियड हमें लेना है। थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो किसी भी साइड लेफ्ट राइट चले जाइए, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट पीरियड, देन दिस इज द सेकंड पीरियड एंड दिस इज थर्ड पीरियड। ठीक है, ये हो गए पीरियड्स। थर्ड पीरियड की बात कर रहा है, अगर मैं इसको एनलार्ज कर दूं, अभी करती हूं इसको, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस, यानी जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, पहले इनको देखें। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड, यानी थर्ड पीरियड में से आपको ऐसा एलिमेंट पिक करना है जिसकी स्ट्रक्चर डायमंड जैसी है। तो सबसे पहले तो डायमंड के स्ट्रक्चर रिकॉल कीजिए। डायमंड की स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, यानी ईच कार्बन एटम अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन टेट्राहेड्रल मैनर। सिमिलर यही स्ट्रक्चर आपको ढूंढनी है कि कौन से एलिमेंट की है। तो यहाँ पर बच्चों जो आंसर है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक न्यू क्वेश्चन है, यानी 10th क्लास को अगर हम देखें तो डायमंड की स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने नहीं ली है, पर कुछ इस तरह की होती है, हमने डिस्कस कर ली क्लासेस में। ये स्ट्रक्चर सिलिकॉन की है, तो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर यानी डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ SI, सिलिकॉन का जो
सिंबल है SI है। अब हम चलते हैं थर्ड पीरियड के अंदर। तो थर्ड पीरियड में देखिए आप, पीरियड टेबल को मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ, ये हो गई, ठीक है। अब थर्ड पीरियड कौन सा था, 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये वाला थर्ड है। तो थर्ड में हम चलते हैं, यानी थर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ फर्स्ट सेकंड और ये वाला थर्ड। थर्ड पीरियड में ये वाला सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन ऊपर है, सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है सिलिकॉन। तो हमारा जो है इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड, ए जो है, ए का आंसर हो गया हमारा सिलिकॉन SI। नाउ सेकंड है, इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम। लिथियम की अगर हम बात करें, चलो इसको छोटा करते हैं। लिथियम की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है, इसकी जो कॉन्फिगरेशन है 2 1 है, यानी लिथियम की वैलेंसी होती है 1। तो इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम। तो सबसे पहले तो आपको लिथियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए। लिथियम की हमें पता है वैलेंसी 1 होती है, तो हमें वो एलिमेंट ढूंढना है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। अब पीरियोडिक टेबल में बच्चों ये जो पीरियड्स के साथ साथ ग्रुप्स भी होते हैं, दैट मीन्स ये वाला जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। ये ग्रुप 1, ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ये ग्रुप 2 है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, 1 2। इसकी वैलेंसी 13 का 3 ले लीजिए, 3 4 इस तरह से वैलेंसी है, वो वैलेंसी में देखेंगे। अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो थर्ड पीरियड में हमें जाना है, ये वाला रहा थर्ड पीरियड। इन सभी की वैलेंसी 1 है, लेकिन सब नहीं उठाने, हमें उठाना है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो हमारा जो आंसर है दैट इज सोडियम। सेकंड जो बी क्वेश्चन है, बी का आंसर हो गया सोडियम, यानी 2 8 1, ठीक है। इट हैज सेम वैलेंसी लिथियम। अच्छा, गिव रीजन फॉर योर चॉइस, ये भी रीजन भी हमें देना है। तो पहले एलिमेंट सेलेक्ट करके लिख लेते हैं। इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज ए मेंबर ऑफ द ऑक्सन फैमिली। वेरिएबल वैलेंसी का मीनिंग होता है जब एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप की वैलेंसी शो करे, दैट इज नोन एज द वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स चेंज करता रहे, ठीक है। एंड इट इज द मेंबर ऑफ ऑक्सन फैमिली। बेटा ऑक्सन फैमिली का मतलब है, ये आपको दिख रहे हैं ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो एलिमेंट्स हैं ये टॉपर हैं, और बाकी के जो मेंबर्स हैं इन्हीं की फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। देन दिस इज द बोरोन फैमिली मेंबर्स, और ये बोरोन की फैमिली है, ये कार्बन की फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, ये हेलोजन फैमिली है, ये कह सकते हैं सारा हेलोजन से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली ये आ गई, और ऑक्सीजन फैमिली में हमें कहाँ जाना है, ओनली थर्ड पीरियड, 1 2 3, ये हमारा थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में हम लेते हैं सल्फर, इससे आगे हमें नहीं जाना है। अब देखते हैं सल्फर क्या बोलता है, कितनी वैलेंसी है इसकी। तो पीरियड टेबल को तो हम समेट देते हैं, क्योंकि इसका हमारा यूटिलाइजेशन अब नहीं है, इसको करते हैं हम साइड में। सी आंसर हमारा, सी का है सल्फर। सल्फर हैज वेरिएबल वैलेंसी। देखो यहाँ पर इट हैज द वेरिएबल वैलेंसी एंड इज द मेंबर ऑफ द ऑक्सन फैमिली ग्रुप एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। आपने चॉइस क्यों किया है, क्योंकि आपका जो इसने कंडीशन डाली है कि आपका जो मेंबर है वो इसी ग्रुप का है, तो आपको जहाँ जो पोजीशन उसने पर्टिकुलर दिया आपको वहीं से सल्फर उठाना है, यानी जो एलिमेंट है वो पिक करना है। सल्फर हैज़ वेरिएबल वैलेंसी लाइक S2S, SO2 एंड वैलेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सल्फर की है 2, यहाँ पर है 4 एंड एक और ले लेते हैं SO3, यहाँ पर जो वैलेंसी है वो सल्फर की 6 है। SO3 इधर लिख दीजिए, SO3 ये हो गई 6। तो इस तरह से वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो ये आपका थर्ड का आंसर कंप्लीट है। नाउ अब हम देखते हैं फर्स्ट का क्या रीजन दे सकते हैं। इट हैज़ द सिमिलर स्ट्रक्चर टू द डायमंड, गिव रीजन फॉर इट्स चॉइस। सिलिकॉन हैज स्ट्रक्चर similar to diamond, that is it is bonded to 4 other
सिलिकॉन एटम्स इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। ठीक है, ये बी आंसर हो गया आपका। सॉरी, ए वाला है, बी वाले को यहां से रिमूव करते हैं हम। ए किया है हमने, सी किया है, बी यहां लिख लेते हैं। बी क्या बोला, इट हैज द सेम वैलेंसी इज लिथियम। आंसर क्या अपना, Na281। सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell and has valency 1। ठीक है, ये तीनों के आंसर कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसकी मार्किंग देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 इसके पार्ट्स है, दैट मीन्स 1 इसकी मार्किंग है। आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये भी मैंने पिक किया है, ये गिवन नहीं होगा। सिमिलर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, क्योंकि हम जब डायमंड को स्टडी करते हैं तो वहाँ कोई अदर एलिमेंट ऐसा स्टडी नहीं करते कि उसकी स्ट्रक्चर डायमंड जैसी है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9th का है, 9th 8th के बाद 9th क्वेश्चन कि भी केमिस्ट्री से लिया गया है। वी क्या बोलते हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स। देखो ये कार्बन से है, पिछला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से था, ये कार्बन से हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड्स with the molecular formula C4H8. Draw the electron dot structure of branch chain isomer. How will you prove that C4H8 C5H10 are homologues? कार्बन से आइसोमर्स और होमोलॉग नाम के 2 टॉपिक हैं कार्बन कंपाउंड्स में, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू आर टू स्टडी फॉर दैट। और टाइम 2 आपका होने वाला है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नहीं आता अभी, क्योंकि पेपर अभी आया है और आपके पास टाइम बहुत है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे। आइसोमर्स, आइसोमर्स, अभी मैं यहाँ क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ ओनली। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। देखो बच्चों, कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी आपने कर लिया है, जितना भी कर लिया है। आइसोमर का मीनिंग होता है कि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रखना है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं आप ड्रॉ कीजिए, दैट इज द आइसोमर्स। ऐसा नहीं है सिमिलर स्ट्रक्चर को आप बार बार बनाते जाएं, फिर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने आइसोमर अभी तक इस क्लास सॉल्यूशन तक स्टडी नहीं किया, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आइसोमर क्या होता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ या सिमिलर विद द सिमिलर फॉर्मूला, इतना ही लिख लीजिए शॉर्ट में, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अरेंज करना है। देखो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग वगैरह तो मैंने सिखा दी है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। C4H8, तो C4H8 CnH2n, ये जनरल फॉर्मूला में फिट हो रहा है एल्किन में, है ना। तो एल्किन का ये एग्जाम्पल है C, यहाँ 4 कार्बन है। देखो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 8 कार्बन अटैच करने हैं, तो 8 कार्बन को आप ज्वाइन करना स्टार्ट कीजिए, सिंपल सा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी सीरीज का कंपाउंड 8 है। तो सबसे पहले आप कॉर्नर्स को तो 6 दे दीजिए, ऐसा कीजिए आप, ये हो गया, ये हो गया। देखो डायरेक्ट मैं आंसर भी लिख सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं। 6 कार्बन हो गए, अब बचते हैं मेरे पास 6 हाइड्रोजन हो गए, अब बचते हैं 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन मुझे लगाना है, मैं क्या करूँ, मैंने इस पे लगाया, इस पे लगाया, तो ये मेरे कंप्लीट हो गए, पर यहाँ पर मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है इसको, तो मैं दोनों को इक्वल बांट देती हूँ। एक मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब देखो इसकी एक वैलेंसी फ्री, एक इसकी वैलेंसी फ्री, इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एल्केन है, समझ में आ गया। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, एल्केन, तो यहाँ पर ये है ब्यूटीन, ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन के आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है,
क्या कर सकते हो आप, जितना हेर फेर आप इसमें से कर सकते हो उतना कीजिए। तो इसको थोड़ा सा मैं स्पेस बनाकर या फिर इसी में बना देती हूँ। यानी एक तो आपकी स्ट्रक्चर एक या और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनेगी दैट आर नोन एज आइसोमर। ठीक है, एक तो ये बना दिया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हो। सी सी सी, एक तो आपने बीच में लगाया, अब के बाद इधर लगा दीजिए। ठीक है, इतना बनाना हमने सीख लिया है। ये CH3 HH एंड 1 2 3 इसकी ये 4। ठीक है, हो गई। तो ये तो था 2-ब्यूटीन, ये आपका 1-ब्यूटीन। क्या किया मैंने, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड को इधर से उधर शिफ्ट किया और इसको करने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, 2 तो बन गए। अब थर्ड और क्या कर सकती हूँ मैं, और कर सकती हूँ इसमें सी मैं इसमें ब्रांच निकाल सकती हूँ। ये मैंने ब्रांच निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, एक डबल बॉन्ड तो डालना ही है आपको, तो डबल बॉन्ड डाल दीजिए। अब इसमें आप हाइड्रोजन्स डाल लीजिए। डबल बॉन्ड इसके हो गया तो इसमें तो 2 ही हाइड्रोजन लगेंगी, और यहाँ पर 1 2 3 4 इसका तो कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को कुछ नहीं मिलने वाला, बचा हुआ कितना 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन तो इसको दे दीजिए, 3 इसको दे दीजिए, होगी। ठीक है, कंप्लीट, ये एक आइसोमर है। अब इसके अलावा आप कुछ नहीं बना पाएंगे, ये कंप्लीट हो गई आइसोमर्स। ठीक है, तो दीज आर द 3 आइसोमर्स। तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर्स। ये बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन में मैंने चेंज किया है, दैट्स व्हाई दीज 2 आर पोजीशन आइसोमर्स। ये पोजीशन आइसोमर है और मैंने इनमें से ब्रांच निकाल दी है, यानी अब ब्रांच निकालती है तो दिस इज ब्रांच आइसोमर। यानी आइसोमर का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ये 2 तो पोजीशन आइसोमर्स है, तो आप यहाँ पर लिख सकती है दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, एंड दिस इज ब्रांच्ड आइसोमर्स। जब आइसोमर्स की क्लास हो तो उसको डिटेल में स्टडी कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाना सीख लिया है, तो हमें इस वाले आइसोमर को करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में ब्रांच चेन आइसोमर को लेकर। ये था यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट के लिए मैंने बताया है बच्चों, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख दूँ, CH ये फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH ये H, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर H और H। ठीक है, ज़्यादा फ्लावर बनाने की कोशिश नहीं करनी है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड से, मैंने बोला है क्लासेस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड पे आप इलेक्ट्रॉन पे डालते जाइए, कुछ नहीं करना। तो इस कार्बन को और हाइड्रोजन को वापस से इस तरह से अरेंज कर लीजिए, 2 and 3। ठीक है, यहाँ छोटा पड़ने वाला है, इधर कार्बन और इधर कार्बन। ठीक है, यहाँ आएगा कार्बन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसके ऊपर 1 2 और 3, थोड़ा इधर कर लेती हूँ मैं, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये डबल बॉन्ड है, सॉरी लाइन्स तो मैं लगानी ही नहीं है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब जहाँ जहाँ लाइन थी वो स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया है, मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। देखो मैं क्या करती हूँ, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन लेती हूँ और कार्बन का एक्स ले लेती हूँ, है ना, क्रॉस ले लेती हूँ। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये डालते जाइए इस तरह से, ये इसके हैं, ये इसके पास आएंगे। ठीक है, हो गया। अब बचता है कार्बन हमारे पास, तो इंक चेंज करते हैं, कौन सा कलर ले, येलो कलर ले लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर इसके साथ और यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग। अब यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, देखो डबल बॉन्ड है ना, 2 3 4, और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। आपको फ्लावर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना बनाकर भी छोड़ सकते हो। अच्छा, ये बीच का रह गया अपना, ये
ये आपको अच्छा लग रहा है? इस तरह से सर्कल से आप बना सकते हो, एटलीस्ट नहीं आप इतना भी बना के छोड़ सकते हो। कहीं पे छूट गया तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अच्छे से चेक कर लें हर बॉन्ड को। यानी कार्बन के साथ 3 एटम्स में बॉन्ड बना है, इसके साथ 3, इनके बीच में बना, इनके बीच में बना, ये बना, ये बना। क्योंकि कुछ भी आपका छूटा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर। क्वेश्चन ठीक है, ये हो गया हमारा। हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलॉग्स। होमोलॉग्स बच्चों मैंने करवा दिया है। तो होमोलॉग का मीनिंग होता है कि किसी सेम फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड या फिर सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की सीरीज। एल्केन हम चल रहे हैं तो एल्केन 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 ही हो, एल्किन में चल रहे हैं तो एल्किन ही हो। अब प्रूव करना है बच्चों आपको। देखो फर्स्ट तो आपको पता चल गया C4H8 है वो एल्किन है। अब सेकंड को भी आपको प्रूव करना है कि वो एल्किन है। उसके बाद फिर आपको इसके कुछ 3 मार्क्स का है, तो यानी 1.5 माने तो कुछ रीजंस आपको देने पड़ेंगे एक आध, जिससे कि आपको एग्जामिनर को या फिर कॉपी चेकर को समझ में आए कि हाँ किस तरह से इसमें ये आइसोमर्स होमोलॉग्स है। C4H8 एंड C5H10, ठीक है। एल्कीन जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल CnH2n, ठीक है, इतना है जनरल फॉर्मूला हमारा। अब जनरल फॉर्मूला में ये भी फिट होता है, ये भी फिट होता है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला C4H8 and C5H10 both are alkene। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 ब्यूटीन की तो हमने कर ली है, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब C5 ये तो C4H10 की है, 10 की, C4H8 की 10 की भी बनाए, C5 की 2 3 4 एंड 5 पे डबल बॉन्ड यहीं डाल दीजिए आप। ये इस पे हो गया हाइड्रोजन CH2 CH2 C, ठीक है, ये हो गई C5H10। अब होमोलॉग से देखो पता चल गया आपको। अब डिफरेंस देखिए आप इसके और इसके अंदर डिफरेंस क्या, होमोलॉग्स में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के अंदर जो डिफरेंस होता है दैट मीन्स फॉर्मूला के अंदर CH2 का होता है और मॉलिकुलर का मास में 14 होता है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स भी हैं। और ये एल्केन यानी आपको डबल बॉन्ड फंक्शनल को सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है या फिर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स एल्किन। तो बोथ आर एल्किन, बोथ आर members of alkene family. These are consecutive members with difference of formula CH2 and by mass of 14, ठीक है। These are both members similarly structure इनकी, that's why these are the homologs। That's why these are homologs, ठीक है। तो होमोलॉग्स है ये। कुछ बचा है इसमें? कंप्लीट हो गया ये हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और करके 9th का जो
रिमेनिंग पोर्शन है, यानी इसके साथ इंटरनल चॉइस गिवन है। कार्बन कंपाउंड ए हैज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 150 के है, मेल्टिंग पॉइंट 150 के फॉर केल्विन में गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट है 351 के, ठीक है। विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O is soluble in water in all proportion. Identify A, draw its electron dot structure, covalent bond, यानी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये चैप्टर का। कार्बन वाला इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस लगते हैं कि यहीं से आए हैं। गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलॉग्स ऑफ ए, ठीक है। तो पहले तो हमें जो कंपाउंड इसको आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, फिर उसके दो होमोलॉग्स आपको देने हैं। चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। ये स्ट्रक्चर C2H5O के साथ अगर हम देखें तो दिस इज C2H5OH। देखो कुछ कंपाउंड्स यानी एसिड, एसिटिक एसिड या अल्कोहल आपको स्टडी करने हैं कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में, तो ऑटोमेटिकली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है ये है, मॉलिकुलर फॉर्मूला इस तरह से होगा, तो अपने आप को समझ में आ जाएगा। जब हम चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो टेंशन वाला कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंपाउंड जो है आंसर इज इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल IPS नेम लिख सकते हैं। इथेनॉल है कंपाउंड, सोल्यूबल इन ऑल प्रोपोर्शन होता है ये। आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं CH3CH2OH इस तरह से है। इसको ज़्यादा ओपन करके यानी कार्बन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। चलिए इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं अब। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगेन हम डॉट की फॉर्म में दिखा देते हैं। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन के लेने हमें, ठीक, ऑक्सीजन के भी ले लेते हैं, पर अभी कार्बन को तो रिमूव करते हैं, कार्बन का कुछ और से शो करेंगे। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का भी ले लीजिए, इसकी डॉट चेंज कर देते हैं हम, कलर चेंज कर देते हैं डॉट का। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, चलिए इसका बनाते हैं, कार्बन का एक क्रॉस बना दीजिए। अच्छा, इस कार्बन का भी मैंने डॉट बना दिया। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे मैं कलर चेंज कर रही हूँ तो आप कलर चेंज कर बैठे बैठे एग्जाम में कलर चेंज करते रहें, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना जो भी पेन आपके पास है ना उसी से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपको दिखे, फिर मैंने वही कर दिया। ठीक है, ये बन गया। तो ये आपका इथाइल अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई। क्या करना है, CH यानी जो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, अभी हमने बैक क्वेश्चन में किया था, सिमिलर वैसे ही करना है। कार्बन के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, और सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जब हमने स्टडी किया था बहुत अच्छे से हमने स्टडी कर लिए है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब बनाएं तो हर कंपाउंड, यानी आपने नोमेनक्लेचर स्टडी किया है, नोमेनक्लेचर में जो कंपाउंड आप स्टडी कर रहे हैं उनको ओपन करके उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए। वो टफ नहीं है, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर एक पेयर डालो, जहाँ डबल बॉन्ड है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालिए, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। कुछ नहीं करना, बस इलेक्ट्रॉन से आपको रिप्लेस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉग्स ऑफ ए क्या है, अल्कोहल, इथेनॉल है। इसके कोई भी 2 होमोलॉग देने हैं, जरूरी नहीं है कि आप कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स दें। इसका ये सेकंड मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ, कुछ नहीं करना। एक CH2 ग्रुप बीच में डालते जाना है, बढ़ाते जाओ बच्चों, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मैं कहाँ बनाऊँ इसके, यानी बी वाला पोर्शन, ये तो मेरा ए हो गया, और ए के साथ ये भी ए है, बी में जाऊँ मैं CH3 CH2, ये इथेनॉल था तो इसकी जगह मैं बनाती हूँ अब प्रोपेनॉल CH2OH, ये हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। अब दूसरा मेंबर लें हम, एक और बढ़ा देते हैं
CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH, ये हो गया ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, 3 मार्क्स का है ये भी। तो बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट है। बहुत टफ पेपर नहीं है, इजी पेपर है। अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने एग्जाम की अपकमिंग एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं।